मेरे माता पिता दोनों सफेद बाघ थे, पर मैं काला पैदा हुआ। मेरे पापा गुस्से में मेरी माँ को 3 दिन रात पीटते रहे। फिर उन्होंने बगल में जाकर काले चिंपैंजी को 7 दिन रात पीटा, पर वे मेरी वंशावली नहीं समझे। नाराज होकर पापा हमें छोड़ चले गए। माँ के पास एक और शावक था, मेरा छोटा भाई, जो थोड़ा नासमझ था। मेरे 1 महीने के होते ही माँ शिकार पर चली गई। उन्होंने हमें मांद में खेलते छोड़ दिया। मेरा शरारती छोटा भाई गुफा से बाहर रेंग गया और तभी एक काला भालू वहां से गुजरा। हम दोनों शिकारी थे, वह प्रतिद्वंद्वी के शावकों को नहीं छोड़ता। भालू दहाड़ते हुए मेरे भाई पर झपटा। मेरा छोटा भाई डर से वहीं जम गया। तभी मैंने उसे घसीटकर मांद में खींच लिया। माँ ठीक समय पर लौट आई और यही वजह थी कि हम बच पाए। अगर मेरे पास बाघ का शरीर और इंसान की आत्मा न होती तो शायद मैं इस जानलेवा जंगल में कब का मर चुका होता। इससे मुझे खुद को बचाने के लिए मजबूत बनने की जबरदस्त चाहत हो गई। जब खाने का समय आया, माँ हमारे सामने लेट गई और अपना पेट दिखाया। शुरू में मैं सच में बहुत झिझक रहा था, लेकिन जैसे ही वह गर्म दूध मेरे मुंह में गया, पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई और मुझे फिर से जीने का एहसास हुआ। इसलिए खाने के मामले में मैं अपने शरारती छोटे भाई से कहीं ज्यादा उत्साहित रहता था। कुछ महीनों में मुझे लगा कि मैं औरों से अलग हूँ। पहले तो मेरी भूख बहुत थी, मुझे लगता था मेरा पेट कभी नहीं भरता। दूसरे, मेरा शरीर भाई से काफी तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने में मेरा वजन 40 किलो था, जबकि भाई करीब 20 किलो का था। तब हमने मांस खाना भी शुरू किया। पहली बार जंगली सुअर का मांस खाकर मेरे शरीर में गर्माहट फैल गई। लगा जैसे इसे खाकर मैं वाकई मजबूत बन रहा हूँ। 1 महीने बाद जब हम 6 महीने के हुए, माँ ने हमें शिकार करना सिखाना शुरू किया। अचानक उनकी आंखों में ठंडापन आ गया। उन्होंने शिकार देख लिया था। आगे एक झुंड सिका हिरण घास चर रहा था। हर कुछ मिनट में उनमें से कोई एक सिर उठाकर इलाके को देखता, जबकि मैं नीचे छुपा रहता। मैं माँ की हर हरकत ध्यान से सीखता। हम तीनों हवा के उलट थे, इसलिए हिरण हमें सूंघ नहीं पाए। माँ ने मुड़कर हमें वहीं रुकने का इशारा किया। वे आड़ लेकर झुंड की ओर रेंगने लगे। मिनटों में वह 100 मीटर के भीतर आ गईं। जैसे ही हिरणों ने अपनी सतर्कता छोड़ी, माँ बिजली की तरह झपट पड़ी। विस्फोटक ताकत से वे आगे बढ़े और झटके में नर हिरण गिर गया। सटीक वार से उसे मार गिराया और शिकार 30 सेकंड से कम में पूरा हुआ। माँ नर हिरण को सामने घसीट लाई। मुंह से खून चाटकर वह पीछे हटकर लेट गईं ताकि मैं और भाई पहले खा सकें। मेरा भाई खून की गंध न सह सका और दूध के लिए मिमियाया। माँ ने उसे पंजों से दूर कर दिया। वह रोता चला गया जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। इसी बीच मैं पागलों सा खाने लगा। हिस्सा खत्म होने पर भी मुझे भूख लगी थी, तो मैंने हिम्मत कर बचे मांस की ओर कदम बढ़ाए। माँ हल्का सा गुर्राई और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। यह असल में इजाजत ही थी। मैंने पूरे हिरण का निचला हिस्सा खा लिया। तभी मेरे पेट से गर्मी उठी। जब भी वह मेरे अंदर बहती, मैं खुद को अजेय महसूस करता। अगले कुछ दिन माँ मांद के बाहर हमारे साथ खेलती रही। यही उनका हमें शिकार और जीवन सिखाने का तरीका था। जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही, शांत लेकिन गंभीर। फिर एक दिन जब हम शिकार से लौटे, जंगल में एक डरावनी बाघ की दहाड़ गूंज उठी। वह एक अजनबी नर बाघ था। माँ तुरंत सतर्क हो गईं, ऊंची जगह पर छलांग लगाई और पूरे इलाके को ध्यान से देखने लगीं। इस बीच मेरा भाई जड़ होकर कांपता रहा। जब से वह अजनबी नर बाघ आया था, मैं सो नहीं पा रहा था। पहली बार मुझे बाहरी दुनिया से असली खतरा महसूस